किससे कहे कैसे कहे कि तू सजना हर जाई है। जय हो जय हो। वाह बेटा वाह। बाबूजी गीत सुनेंगे। किससे कहे कैसे कहे कि तू सजना हर जाई है। और तुझको तो कोई फर्क नहीं होनी बस मेरी रुसवाई है। ये हमारे पिट्टू भैया जब बहुत प्रसन्न होते हैं तब आशीर्वाद देते हैं। अच्छा कलाकार ऐसा होता भी, हमारे पिट्टू भैया बहुत ही बेहतरीन कलाकार, 51 पत्र मुद्राएं। एक बार तालियां हो जाएं भैया के लिए। बहुत बहुत स्वागत है पिट्टू भैया। सुनिएगा। किससे कहे कैसे कहे कि तू सजना हर जाई है। तुझको तो कोई फर्क नहीं होनी अपनी रुसवाई है। होनी अपनी रुसवाई है। होनी अपनी रुसवाई है। बाबूजी भैया तुझको जज्बातों से क्या सजना। क्या बात है बेटा सुरीले, वाह क्या बात है। क्या बस आशीर्वाद है, बस मेरा कुछ नहीं है। सुनिएगा। तुझको जज्बातों से क्या तेरा ज़मीर तो सोया है। तुझको जज्बातों से क्या तेरा ज़मीर तो सोया है। आँख ही न रोई है दिल भी तेरे प्यार में रोया। क्या बात है क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तेरे खातिर सजना सजना मैंने तेरे खातिर अपना चैन सुकून भी खोया। आँख ही न रोई है दिल भी तेरे प्यार में रोया। आँख भी न रोई है दिल भी तेरे प्यार में रोया है। आँख ही न रोई है दिल भी तेरे प्यार में रोया है। इलाहाबाद हमारे आदरणीय श्री संदीप दीक्षित जी, प्रधान मुरैता प्राचीन उन्नाव, हमारे आदरणीय प्रधान जी, आपकी तरफ से ये 201 पत्र मुद्राएं और सुंदर सा पुष्पहार आदरणीय प्रधान जी को मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। और पुनः 51 पत्र मुद्राएं हमारे पिंटू भैया श्री पिंटू तिवारी जी, हमारे भैया की तरफ से सुंदर सा पुष्पहार और ये 101 पत्र मुद्राएं। सादर प्रणाम पिंटू भैया। बड़े भैया श्री लाला साहू जी मगराय, हमारे लाला साहू जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं। बहुत बहुत प्रणाम भैया को। और हमारे श्री गुड्डू साहू जी नरी उन्नाव, हमारे गुड्डू भैया की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं हैं। सादर प्रणाम कर रहा हूं भैया को, नमन है। और पुनः हमारे बड़े भैया, अच्छा फिर से पढ़ दूंगा, हमारे सम्मानीय भैया श्री श्याम पांडे जी, ये आपकी तरफ से पुनः 101 पत्र मुद्राएं। और आपका कहना है कि एक बार हो जाए, एक बार फिर से। चलिए आनंद दिए, आनंद। चूंकि दादा आप लोग तो भगवान राघव सरकार की लीला की समिति चलाते हैं भाई, कीर्तन में आनंद ही आ सकता है, मजा तो नहीं आता लेकिन आनंद आ सकता है। आनंद लीजिए, सुनिएगा।
जी जी। किसे कहे कैसे कहे कि तू सजना हर जाए, और तुझको तो कोई फर्क नहीं, होनी अपनी रुसवाई है। ये हमारे बड़े भैया श्री श्याम पांडे जी, श्री श्याम पांडे जी मगरायर, ये 501 पत्र मुद्राएं पुनः भेंट हो रहे हमारे श्याम भैया को। हृदय से प्रणाम है भाई साहब को। बहुत एक बार तालियां हो जाए हमारे भैया के लिए, सभी के लिए धन्यवाद है। सुनिएगा। तुझको तो कोई फर्क नहीं, होनी अपनी रुसवाई है, होनी अपनी रुसवाई है, होनी अपनी रुसवाई है। ये लाइन बड़ी हमको प्रिय भैया। तुझको जज्बातों से क्या सजना, तुझको जज्बातों से क्या, तेरा ज़मीर तो सोया। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय श्री विनय जी प्रधान, आदरणीय श्री विनय जी प्रधान, जनता ढाबा कानपुर लखनऊ हाईवे निकट गदन खेड़ा उन्नाव, ये बहुमूल्य हमारे आदरणीय प्रधान जी श्री विनय प्रधान जी की तरफ से 501 पत्र मुद्राएं एक बार पुनः तालियां हो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनिए। आँख ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया, आँख ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया, आँख ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया। ये तर्ज थी, निवेदन कर रहा हूं, मर्ज सुनिएगा। बाबूजी आज हमारे गुरुजी बैठे हैं, ये तो नहीं कहूंगा मैं नई बात है, नहीं हो ही नहीं सकती जहां इतने पुरोधा कीर्तन के बैठे हो, लेकिन हो सकता है हमारे श्रोताओं के लिए कुछ नई बात आ जाए। एक बारी अर्जुन को अहम हो गया, बड़े भैया अर्जुन को अहम हो गया कि कन्हैया का कोई सबसे बड़ा भक्त अगर है तो मैं ही। कहा कि कन्हैया का अगर सबसे बड़ा कोई भक्त है तो वो मैं ही हूं। जब अहम हो गया तो आप विचार करिए, अहम तो ईश्वर का आहार है। हमारे दादा गुरुजी श्री पूजन जी हमारे दादा बैठे हैं, सुनिएगा। अब कन्हैया ने सोचा कि अगर चूंकि देखिए हमने सुना था इस समय हमारे संत प्रेमानंद और लगभग हम पूरा देश सुन रहा है, उनको पूरा विश्व सुन रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा है कि अगर ईश्वर आपसे निकटता बढ़ा रहा है, बाबूजी अगर ईश्वर आपको अपनी शरण में ले रहा है तो सबसे पहले वो सभी चीजों से आपको दूर करेगा। क्या बात है। जब आप एकाकार हो जाएंगे तभी ईश्वर की शरण में आ पाएंगे। अर्जुन को घमंड हो गया, कन्हैया ने सोचा ये मेरा भक्त है लेकिन थोड़ा सा गुरूर आ गया इसको। तो कन्हैया जी ने कहा अर्जुन आओ चलते हैं वन में विहार करके, जंगल में घूम करके आते हैं। अब जब जंगल में गए तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु हमको बड़ी प्यास लगी। बढ़िया बात आएगी लगी, कहा हमको प्यास लगी है। तो देखा तो एक कुटिया दिख रही थी बाबूजी, एक कुटिया दिख रही थी। उस कुटिया में जैसे ही अर्जुन ने प्रवेश किया, दादाजी जैसे ही अर्जुन ने प्रवेश किया, गीत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर जगह हर गीत नहीं गाए जाते हैं। देख रहा हूं कि यहाँ प्रभु जनमानस है इसलिए प्रयास कर रहा हूं। गुरुजी कंचन गुरुजी, अब जब कुटिया में प्रवेश किया तो देखा कि उस कुटिया में 3 तलवार टंगी है। कुटिया के अंदर 3 तलवार टंगी है। अब कुटिया के बाहर 3 चिताएं सजी। भाई दादाजी कुटिया के बाहर 3 चिता सजी है, कुटिया के अंदर 3 तलवार टंगी है। अब अर्जुन ने पूछा कि ये क्या है प्रभु, ये क्या है? कहा मैं क्या जानूं, जिसकी कुटिया है उसी से पूछ लो, उसी से पूछो। अब देखा तो उस कुटिया में एक वृद्ध माता जी, एक बुढ़िया माता जी बैठी थी। अर्जुन हाथ जोड़े कहा माता जी ये क्या है, आप इतनी वृद्धावस्था में, ये 3 तलवार आपकी कुटिया में और फिर 3 चिताएं, ये बड़ा विचित्र दिख रहा है।
तो उस वृद्ध माता ने अर्जुन से कहना शुरू किया, क्योंकि अर्जुन और कन्हैया वेश बदल के गए थे। तो अर्जुन से कहा कि बेटा बैठो, हम तुमको पूरी कहानी बता रहे हैं। बता रहे हैं। बस कुछ नहीं है गाने में, एक भाव है, बस सुनिए। हो वो बुढ़िया कहने लगी, क्या भाई जी थोड़ा देखते रहो इसको, क्योंकि अब आज तो प्रथम दिन है, माता रानी का आशीर्वाद इतना मिला है कि मेरी औकात ही नहीं है उतना। तो बस इतना कहना है कि उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा बैठो, मैं बता रही हूँ। भैया सुनिए, बैठो। कि सुबह में निकले सूरज को सुनिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सुनिएगा। सुबह में निकले सूरज को शाम तलक ढलना होगा। मुकेश भाई, सुबह में निकले सूरज को शाम तलक ढलना होगा। मैंने 3 चिताएं बनाई हैं, उन तीनों को जलना होगा। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका आशीर्वाद है। कहा कि सुबह में निकले सूरज को शाम तलक ढलना होगा। मैंने 3 चिताएं बनाई हैं, उन तीनों को जलना होगा। किन तीनों को अभी आप समझ जाएं। पहली चिता, अब देखिए भक्त, ये बस ऐसा नहीं कुछ विशेष है, भक्त की भावना। अर्जुन ने कहा मैया पहली चिता उस यशोदा की, किसकी? अर्जुन चौंक है, उस यशोदा की। पहली चिता उस यशोदा की, सुत जिनका कुंवर कन्हाई है। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि आखिर यशोदा की चिता क्यों बनाई, क्यों? अब सुनिए, वो बुढ़िया बता रही है। पहली चिता उस यशोदा की, सुत जिनका कुंवर कन्हाई है। चिता क्यों बनाई है अर्जुन जानते हो? मोहन को बांधा उखल से। आज तक मेरे दिल में कष्ट है कि उसने मेरे कन्हैया को उखल में बांध दिया। अब अर्जुन अवाक के रे बाप रे, मोहन को बांधा उखल से, दे दी पीड़ा दुखदाई है। कन्हैया मुस्कुरा रहे कि अर्जुन ये भी एक भक्त है, देखो। तो मेरे क्रोध की ज्वाला तक मेरे क्रोध की ज्वाला तक उस यशोदा को चलना होगा। मैंने 3 चिताएं बनाई हैं, उन तीनों को जलना होगा। मैंने 3 चिताएं बनाई हैं, उन तीनों को जलना होगा। मैंने 3 चिताएं बनाई हैं, उन तीनों को जलना होगा। अर्जुन कुछ समझ पाते इसके पहले बुढ़िया ने दूसरे
व्यक्ति का नाम बता दिया कि दूसरी चिता किसके, गोपाल भाई। क्योंकि कीर्तन शाब्दिक आनंद है बड़े भैया, उधर जो बैठे दादाजी लोग, दूसरे व्यक्ति का नाम बताया क्या कि दूसरी चिता किसकी है। सुनो, उस द्रुपद दुलारी द्रौपदी की, ये दूसरी चिता उस द्रौपदी की। अब अर्जुन सोचने का आखिर द्रौपदी ने क्या कर दिया है। उस द्रुपद दुलारी द्रौपदी की सुने किसन करुणा क्रंदन। देखिए, दौड़े मोहन पग पाहन बिन, उसने ऐसी पुकार लगाई कि मेरा कन्हैया बगैर कुछ पहने नंगे पांव दौड़ पड़ा। जय हो। उसकी इतनी हिम्मत, कहा कि ये भक्त होते। कहा कन्हैया मुस्कुरा रहे कि अर्जुन निर्णय करिए, समझ लो, समझो कि सिर्फ मैं बिना पांव के दौड़ा चलाया और उसके विपरीत उसके लिए ये बुढ़िया जिसने मुझे दौड़ाया उसकी चिता सजा के बैठी। उस द्रुपद दुलारी द्रौपदी की सुने किसन करुणा क्रंदन। दौड़े मोहन पग पाहन बिन, ऐसा उसका था विनय बंधन। तो सुनो बेटा, दूजी चिता है उसकी, किसकी, द्रौपदी की। अरे दूजी चिता है उसकी, मेरे प्रण को ना टलना होगा। मैंने 3 चिताएं बनाई हैं, उन तीनों को जलना होगा। 3 चिताएं बनाई है, उन तीनों को जलना होगा। 3 चिताएं बनाई है, उन तीनों को जलना होगा। बाबूजी, जब 2 नाम सुना तो कन्हैया की जो अर्जुन की प्यास सब गायब हो गई। दादा सलानी अब सोच रहे हैं कि अब किसका नाम आएगा। अब बुढ़िया ने जिसका नाम बताया, अर्जुन का तो बिल्कुल एकदम खूने सूख गया। उस बुढ़िया ने कहा बेटा तीसरा नाम बताऊं? कहा हाँ मैया बताओ, नहीं तो कैसे बर्दाश्त होगा। तो बुढ़िया माता तीसरा नाम बता रही। बाबूजी सुनिएगा, महाभारत का भीषण रण, अर्जुन थे महारथी रथ पर। बड़े भैया कहा एक अर्जुन है, अपने आप को बड़ा वीर कहलाता है। अब अर्जुन सोच रहे महाराज अब मामला गड़बड़ है। महाभारत का भीषण रण, अर्जुन थे महारथी रथ पर। अब वो अर्जुन कहता क्या था जानते हो बेटा? किसको? हमारे कन्हैया को। ऐसा रथी, उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे कन्हैया को, हमारे सरकार को सारथी बोले। अर्जुन रे बिल्कुल चिंतित हो गए। ऐसा रथी कहते पारथ ऐसे थे स्वर। ऐसे पारथ ऐसे कहते पारथ ऐसे कि तीजी चिता उस अर्जुन की सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या फीलिंग है, वाह। तीजी चिता उस अर्जुन की, उस अर्जुन को अरे मौत की गोदी में पलना होगा। मैंने 3 चिताएं बनाई है, उन तीनों को जलना होगा। 3 चिताएं बनाई है, उन तीनों को जलना होगा। 3 चिताएं बनाई है, उन तीनों को जलना होगा। आखिरी टुकड़ा। कन्हैया मुस्कुराए, अर्जुन कह रहे मैया का जीवित जला दोगी? बुढ़िया ने कहा नहीं जीवित नहीं, 3 तलवारें काहे लिए टांगी हैं? कहा 3 तलवारें काहे टांगी हैं? आखिरी टुकड़ा सुनिएगा। अच्छा हमारे आखिरी टुकड़ा हो जाए। उस बुढ़िया ने कहा छल से बल से या कौशल से
भक्त की पराकाष्ठा देखिए। वो माता कह रही है कि चाहे छल से, चाहे बल से, चाहे जैसे, छल से, बल से या कौशल से उन तीनों को संहारूंगी। और तलवारें तीन है कुटिया में, तीनों को तीन से मारूंगी। तीनों को तीन से मारूंगी, तीनों को तीन से मारूंगी। और सुनो बेटा, तूफानी तीखे वारों से सुनिए। अरे वाह वाह करे जा, वाह क्या बात है। तूफानी तीखे वारों से उन तीनों को संभलना होगा। मैंने 3 चिताएं बनाई है, उन तीनों को जलना होगा। मैंने 3 चिताएं बनाई है, उन तीनों को जलना होगा। मैंने 3 चिताएं बनाई है, उन तीनों को जलना होगा। मैंने 3 चिताएं बनाई है, उन तीनों को जलना होगा। एक बार प्रेम से बोले सांवरे सरकार की जय हो।